जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी तीव्र गति से कर रहे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बोर्ड एग्ज़ाम है 5 फरवरी को आयोजित होने जा रहे हैं और उसके लिए आप अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से करिए। और मुझे उम्मीद है कि जो इस वीडियो को छात्र देख रहे हैं वह अपना परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए उत्तीर्ण होंगे। तो मेरी सभी विद्यार्थियों के लिए यही शुभकामनाएं हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं। इन टिप्स के माध्यम से अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं इन टिप्स को, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर परीक्षा परिणाम बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है आप इन टिप्स की मदद से अपने परिणाम को बेहतर बना पाएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की टिप्स के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और शुरू करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए, जो सबसे पहले टिप्स है आपके सामने, परीक्षा के समय प्रसन्न रहना है, तनाव को नहीं लेना है। यानी आप अगर प्रसन्न रहेंगे तो जो आपका मस्तिष्क है वो भी उसी प्रकार से वर्क करेगा। अगर आप उसको तनाव में रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रश्न के जो उत्तर हैं आपको याद करने में काफ़ी समस्या होगी। इसलिए आप को अपने माइंड में स्ट्रेस ना लेना है और हमेशा हैप्पी रहना है, जिससे कि आपकी जो परीक्षा है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न होगी। तो सबसे बड़ा जो टिप्स है वो यही है कि परीक्षा के समय प्रसन्न रहें और तनाव ना करें। इसके पश्चात जो दूसरा आपके लिए जो टिप्स है वो है सभी प्रश्नों को ज़रूर अटेम्प्ट करें। ये ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जो भी परीक्षा में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें उन प्रश्नों को तो अटेम्प्ट कर लेते हैं जो उनको आते हैं, और जो प्रश्न उनसे नहीं बनते हैं उनको वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि टीचर्स के द्वारा ये बताया भी गया होगा कि सभी प्रश्नों को ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सभी प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको जो वीक पॉइंट होता है वहाँ पर भी आपको मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है। तो इसलिए सभी परीक्षार्थियों से मेरा ये कहना है कि आप जितने भी विषय के पेपर देने जाएंगे उन सभी प्रश्न पत्रों के में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो ये था हमारा दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स कि सभी प्रश्नों को ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसके पश्चात बच्चों तीसरा जो हमारा बोनस जो टिप्स है वो है जो प्रश्न बहुत अच्छे से आपको याद हैं उन्हीं को सबसे पहले करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा तो शुरुआत से ही आपका इम्प्रेशन उसके माइंड में हो जाएगा कि ये जो छात्र है इसकी लिखावट और उत्तर देने का तरीका बहुत ही शानदार है। तो इसलिए आप ये गलती कभी ना करें कि जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हैं उन्हीं को आप सबसे पहले कॉपी में करें। अदरवाइज़ अगर आप उन प्रश्नों को पहले करते हैं जिनमें आपकी पकड़ नहीं है या आपको अच्छे से याद नहीं है, तो हो सकता है आपकी उन प्रश्नों को उत्तर लिखते समय कुछ गलतियां भी हों, तो जिससे जो आपकी कॉपी है शुरुआत से ही जांचने वाले के मन में गलत इम्प्रेशन होते हुए जाएगा और इसलिए उसका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं आपकी कॉपी को लेके कुछ नेगेटिव होगा। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप उत्तरों को लिखें तो सबसे पहले उन प्रश्नों को सिलेक्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से याद हैं। इसका एक फ़ायदा और ये भी है कि आपको ऐसा लगेगा कि जब मैं याद किए हुए प्रश्नों को लिखता जाऊंगा तो आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा जो बोनस टिप्स था तीसरा, इसको ज़रूर आपको फॉलो करना है। इसके पश्चात जो तीसरा है आप देखिए चौथा जो हमारा टिप्स है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के समय
उन्हीं पेन का उपयोग करें जिन्हें आप हमेशा उपयोग करते आ रहे हैं। एकदम नया पेन उपयोग ना करें, उससे समस्या ये होगी कि जिस पेन से आप कंटिन्यू लिखते आ रहे हैं उस पर आपकी पकड़ रहती है और हैंड राइटिंग जो होगी वो अच्छे से लिखावट जो होगी वो अच्छे से तैयार होगी। इसलिए आप उन्हीं पेन को सिलेक्ट करें जिनको आप क्लासरूम में जो ऑलवेज उपयोग करते आ रहे हैं, और एकदम नया पेन ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी पेन आप इस्तेमाल करते हैं उनको पहले 1-2 दिन उसको घर पे प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि वो अच्छे से उसकी जो पॉइंट है वो चलने लगे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है परीक्षा के लिए कि परीक्षा के समय उन्हीं पेन का उपयोग करें जिन्हें आप पहले से उपयोग करते आ रहे हैं। इसके पश्चात अगला जो पॉइंट है 5वां बोनस टिप्स में कि प्रश्न क्रमांक सही से लिखें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कुछ बच्चे प्रश्न क्रमांक सही से नहीं लिखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके नंबर कट जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक सही से लिखें और कॉपी के बीचों बीच में लिखें, जिससे क्या होगा वो हाईलाइट करें उसको, प्रश्न क्रमांक लिखते समय उसके नीचे अंडरलाइन करें और प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्रमांक लिखें और डायरेक्ट ही आपको उत्तर स्टार्ट कर दें लिखना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बोर्ड एग्ज़ाम का टिप्स है कि आप प्रश्न क्रमांक को सही तरीके से लिखें। इसके पश्चात अगला जो बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स जो दिया जा रहा है वो है चित्रों को सदैव स्पष्ट यानी क्लियर और बड़ा बनाएं एवं लेबलिंग सही लिखें। यानी कि जो चित्र बनाएंगे आप, जैसे विज्ञान के पेपर में चित्र बनाएंगे आप और उसके बाद अगर उन चित्रों को आप छोटा बना देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो चित्र की है जो क्लियरिटी है वो नहीं समझ में आती। तो चित्रों को आप सदैव स्पष्ट बनाएं, बड़ा बनाएं और उनके सही तरीके से नाम लिखें, जिसको लेबलिंग करना कहते हैं। तो जिससे कि आपका जो चित्र है वो काफ़ी सुंदर दिखेगा और इसके लिए आप कलरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो बोनस टिप्स है आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, हर एक प्रश्न के उत्तर के बाद कम से कम 2 से 3 लाइनें छोड़कर अगला प्रश्न करें। क्या करना है आपको कि जब भी कोई प्रश्न को हल करें तो उसके उत्तर लिखने के पश्चात 2 से 3 लाइनों को छोड़कर नया प्रश्न आप करें, जिससे क्या होगा मार्जिन देते हुए जब आप लिखेंगे तो आपकी काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देगी। तो ये भी काफ़ी बोनस टिप्स है, ये सभी बच्चों को फॉलो करना है। इसके पश्चात बच्चे देखिए अगला जो है 8वां टिप्स, अगर लिखते समय कुछ गलत हो जाता है, कभी कभी क्या होता है हम लोगों से कि जब हम लिखते हैं तो लिखते समय कुछ वर्डिंग गलत हो जाती है तो उसे रंगे नहीं। रंगने का मतलब है जैसे मान के चलिए ये लिखा हुआ है तो इसको आपको इस प्रकार से काटना नहीं है, रंगना नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता है तो आप उसके ऊपर केवल एक लाइन खींच दें। क्या कर दें, केवल एक लाइन खींचकर काट दें। इससे आपकी जो कॉपी है वो अलग से रंगी हुई नहीं दिखाई देगी और जो आपकी गलती है उसको आप काट के नए तरीके से सही लिख दें। तो ये भी पॉइंट मैंने सोचा आपको बताया जाए, जिससे कि बच्चे जो गलती करते हैं, गलती करने के पश्चात कुछ रंग देते हैं उसको काटने के लिए, तो उसको रंगना नहीं है, केवल एक अंडरलाइन को खींच देना है जहाँ पर भी आपकी गलती हुई है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। इसके पश्चात अगला जो पॉइंट है कि इसमें OMR शीट को सावधानी से भरें। तो कुछ स्टेट में क्या हो रहा है, जैसे MP बोर्ड में बच्चों में की जो कॉपियां हैं उस कॉपियों के ऊपर OMR शीट को लगाया जा रहा है। तो OMR शीट को बहुत ही सावधानी से भरें, क्योंकि इस OMR शीट की जो स्कैनिंग होती है वो मशीन के द्वारा होती है। तो इसलिए सभी बच्चों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि OMR शीट को जो भरने की प्रैक्टिस है वो आप अपने घर पर कर लें 2 से 3 बार, जिससे कि आपको परीक्षा के हॉल में उस सीट को भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि OMR शीट में आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, परीक्षा कोड, जो परीक्षा केंद्र का जो नंबर है, कोड है, विषय का जो कोड है और अपने हस्ताक्षर बहुत ही सावधानी से आपको इसमें भरना है। इसके पश्चात जो लास्ट बिंदु है बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स के लिए 10वां, इसमें मैंने लिख रखा है बच्चों, परीक्षा से पहले रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है,
क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका जो मस्तिष्क है उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, और जब उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप सुबह उस मस्तिष्क के द्वारा जो भी प्रश्न आपने उसमें स्टोर किए हैं वो सही तरीके से आउटपुट नहीं निकल पाएगा। इसलिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है, और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम है उस पर विघ्न होगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज़्यादा तेल और चिकनाई वाली चीज़ों का उपयोग ना करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ख़राब हो। फ्रूट्स है जो उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, और हल्का भोजन करें जिससे कि आपको जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। और मेन जो पॉइंट है वो रिवीजन ज़रूर करें, यानी जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, तो रिवीजन ना करने के कारण उनका जो याद किया हुआ जो टॉपिक होता है वो सही तरीके से वो लिख नहीं पाते हैं। तो मेरा सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वो रिवीजन ज़रूर करें और उत्तरों को ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर देखने का प्रयास करें, क्योंकि लिखने से उनके माइंड में जो स्टोर होता है डाटा वो जल्दी होता है और जल्दी से याद होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो 10 परीक्षा से संबंधित बोर्ड एग्ज़ाम के टिप्स दिए हैं 2024 में, तो ये टिप्स का आप फॉलो करेंगे तो आप, मेरा मानना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वह 100% बहुत ही अच्छे तरीके से आप दे पाएंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, इन्हीं 10 पॉइंटों के माध्यम से मैं सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास होएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी इस टिप्स को, बोनस टिप्स को समाप्त करता हूं। तो इसमें बच्चों मैंने लिख रखा है, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें फिर क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें फिर क्या मज़ा है जीने में, तूफ़ान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, तूफ़ान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो यानी आपका जो लक्ष्य है कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं की जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे तो उनका जो लक्ष्य है परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना, और पास होने के पश्चात आपका जो टारगेट आपने जो सेट किया है उसको प्राप्त करना। और इसके पश्चात अगला जो एक कोटेशन मैंने लिख रखा है आपके मोटिवेशन के लिए, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं आप सभी कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो परीक्षा है वो अच्छे तरीके से आप उत्तीर्ण करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।